नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर जिला मुख्यालय पर आज संयुक्त मोर्चा किसान द्वारा विश्वासघात दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते हुए मनाया गया। इस अवसर पर ढाका भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान नेता और पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से समझौता किया था, वह समझौता करने के बाद भी इसे लागू नहीं कर रही है, जिसको लेकर किसानों में खासा आक्रोश है। किसान नेता अमराराम ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार लिखित में किए गए समझौते को लागू नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद किसानों ने अपने मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन चला था और ऐतिहासिक जीत हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को 1 साल के बाद कृषि से संबंधित 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा था और 9 दिसंबर 2021 को बाकी जो 5 मुद्दे थे उनमें लिखित में भारत सरकार के कृषि सेक्रेटरी ने लिख करके दिया था। एमएसपी के लिए कमेटी होगी जिसमें संयुक्त मोर्चे के 5 साथी होंगे, तमाम मुकदमे वो वापस होंगे। 700 से ज़्यादा जो किसान शहीद हुए हैं उनको पैकेज मिलेगा, 5 लाख रुपया और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी। बिजली कानून संशोधन 2020-21 पे संयुक्त मोर्चे से सरकार चर्चा करेगी। इन 5 बातों को लिखकर देने के बाद आज तक भी सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। न एमएसपी के लिए कमेटी का गठन किया है, न अभी एक भी मुकदमा केंद्र सरकार ने वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है एक 50 दिन के बाद। तो निश्चित रूप से संयुक्त मोर्चा ने 15 जनवरी को बैठ करके असेस करके आह्वान किया है कि पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर देश की सरकार की देश के किसानों के साथ विश्वासघात दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन करेंगे और नरेंद्र मोदी का पुतला जिस सरकार का हेड ने 1 साल तक किसानों को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की और आखिर में झुक करके कानून वापस लिए, लिखित में समझौता किया, लेकिन 50 दिन के बाद में भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो आज पूरे देश में किसान विश्वासघात दिवस के रूप में देश ने किया है, सरकार ने उसके खिलाफ करेंगे। और अभी भी सरकार अगर आगे नहीं बढ़ती है और ये रिवायत रही है हर आंदोलन में, चाहे वो रावड़ा गढ़साना हो, चाहे बिजली का हो, चाहे कर्जा माफी का हो या कोई और आंदोलन हो, एक दफा समझौते के लिए लड़ना पड़ता है और समझौता हो जाए तो उस समझौते को लागू करने के लिए लड़ना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये पूंजीवादी सामंती सरकारों का चरित्र रहा है, इसलिए निश्चित रूप से सरकार फिर हारेगी और लिखित समझौता किया उसको लागू करना पड़ेगा। इसके लिए अभियान है और अभी भी आगे नहीं बढ़ेगी तो मिशन किसान संयुक्त मोर्चे का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, संयुक्त मोर्चा उनके बीच में जाएगा और ऐसी सरकार जो किसानों के साथ लिखित में समझौता करने के बाद भी लागू नहीं करके विश्वासघात करने की कोशिश कर रही है, उनको परास्त करो, ये आह्वान। नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री, जिसकी सरकार ने काले कानून वापस लेकर के सरकार को झुकाया था और 9 दिसंबर को लिखित में 5 मुद्दे जो बाकी एमएसपी, शहीदों को पैकेज, मुकदमे वापस लेना, बिजली कानून, इन सब पे जो लिखित में भारत सरकार के कृषि सचिव ने लिख के दिया था, उन पे आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए जुलूस निकाला जाएगा और निश्चित रूप से आज इस विश्वासघात दिवस के रूप में पूरे जुलूस निकाला गया। सीकर जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस के आईटी सेल की बैठक आयोजित हुई। बैठक को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया संयोजक सायंतनी रॉय ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया संयोजक सायंतनी राय ने बूथ लेवल पर सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार और प्रसार करने की बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए राय ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से लगातार सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक अलग सा माहौल बना रखा है और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस आईटी सेल को मजबूत करने का प्रयास करेगी। हम जानना चाहेंगे किस तरह का सोशल मीडिया का कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है और आज किस वजह से आप यहाँ पधारे?
सोशल एक्चुअली जस्ट 1 मंथ हुआ है, 1 महीने हुआ है कि स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पे हम लोगों का 5 स्टेट कोऑर्डिनेटर की आईसीसी से नियुक्ति मिली है। और हमारा उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी को बूथ लेवल तक हम मजबूती दें सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि सोशल मीडिया की जो भूमिका है अभी सिर्फ ऑफिस या लैपटॉप और मोबाइल पे अभी ये लिमिटेड नहीं है। तो जो अपकमिंग इलेक्शन में है, असेंबली इलेक्शन है राजस्थान में, तो इसमें सोशल मीडिया की ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और पार्टी की जो भी उपलब्धियां है, राजस्थान सरकार की जो भी अच्छे काम है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया की जो भी वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सीकर स्पेशली प्रदेश अध्यक्ष माननीय दोतासरा जी के होम टाउन है, तो इसीलिए ये जो बूथ लेवल की और जिला स्तर की जो मीटिंग आज सोशल मीडिया की जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ जो होने वाला है, तो सीकर से इसीलिए शुरुआत सीकर से ही किया गया। तो हमारी आशा है कि जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है उसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। क्या आप पूरे प्रदेश में क्या कैंपेन चलाने वाले हैं आप? स्पेशली सरकार की जो भी प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोमिनेंट योजनाएं हैं, और प्रदेशवासी को हर एक को कैसे उसको फ़ायदा मिला है, और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो भी कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है, सिर्फ राजस्थान की नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की जो उपलब्धि है, और जैसे मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से, चाहे वो फिनांस हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे हर दिन की ज़िंदगी में जैसे प्रभाव, जो इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हम झेल रहे हैं हर दिन, तो उसके खिलाफ जो सच है, जो झूठ की जो प्रोपेगेंडा है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हैशटैग कैंपेन, सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन, स्पीक अप कैंपेन, उसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचेंगे हर घर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों से किए गए वादे पूरा करने की मांग को लेकर सीकर जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष दिनेश जाखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने के 50 दिन हो जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा अब तक किसानों के साथ किए गए लिखित समझौते को लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसान संगठनों में खासा आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने इस संबंध में प्रधान सेवक के रूप में पीएम मोदी का पुतला फूंकते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने साफ कहा कि अगर किसानों के साथ किए गए लिखित समझौते को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो ग्राम स्तर तक आंदोलन को तेज किया जाएगा। तीनों काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा के साथ ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति संवेदनापूर्ण रवैया अपनाते हुए उनकी सारी मांगें मान लेंगे, किंतु किसान आंदोलन स्थगन के 1.5 माह बाद भी जो लिखित समझौता प्रधानमंत्री की सरकार ने किया था उसके ऊपर सरकार आगे नहीं बढ़ी है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा भारत की ओर से 31 जनवरी को देश भर में प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी के विरोध में विश्वासघात दिवस आज मनाया गया है। इसके तहत मोदी सरकार का प्रधान सेवक लिखा हुआ पुतला जलाया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा सीकर की ओर से, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत, अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठन जो भी संयुक्त मोर्चा से जुड़े हैं उसके प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें आज शामिल हुए हैं। और हम सरकार को यहाँ कल्याण सर्किल से संदेश देना चाहते हैं, राष्ट्रपति को आज ज्ञापन सौंपकर हम और सरकार को एक आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि किसान जिसने देश का अन्न भंडार भरे हैं उसके साथ वादा खिलाफी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति महोदय जल्द से जल्द सरकार को और निर्देश दें कि वो किसानों से किए गए वायदे पूरे करें, अन्यथा आंदोलन ग्राम स्तर तक चलाया जाएगा।
दिनेश सिंह जाखड़, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन की केंद्र सीकर। रिट परीक्षा को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। रिट परीक्षा में हुई नकल के मामले में आज सीकर जिला मुख्यालय पर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर रिट पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर रिट पेपर लीक करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ ही एसओजी द्वारा कितने लोगों के पास रिट का पेपर पहुंचा, इसकी संख्या उजागर करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी सीकर द्वारा राज्यव्यापी आह्वान के तहत रीट भर्ती मामले में जो घोटाला हुआ है, पेपर लीक का जो प्रकरण है, उसके खिलाफ कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि रीट पेपर जो शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से आउट हुआ है, जैसा कि एसओजी ने अपनी जांच में बताया है, तो स्ट्रांग रूम से पेपर आउट होने का मतलब इसमें बड़े मंत्रियों और बड़े अधिकारियों का मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है। तो इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एसओजी ने अभी तक अधिकारियों के नाम तो उजागर किए हैं, लेकिन कितने अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा है और कौन कौन अभ्यर्थी इसमें लिप्त है, तो उन अभ्यर्थियों के नाम भी उजागर किए जाए तथा जिन अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा है उनकी परीक्षा तुरंत प्रभाव से निरस्त करी जाए, ताकि जो दूसरे बेरोजगार नौजवान हैं उन पर दोबारा यह रद्द करने का यह ज़्यादा फर्क नहीं पड़े इस चीज़ का। और आगे से अगर यह चीज़ें दोबारा दोहराई नहीं जाए, इसलिए एक कड़ा कानून विधानसभा में बनाया जाना चाहिए, जिससे आगे ये धांधली नहीं हो और बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। इसके अलावा एक दूसरा ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री महोदय को देने का किया है, जो रेलवे भर्ती में जो पिछले 4-5 साल से प्रक्रिया में है, नौजवानों के साथ बराबर धोखा किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर यह सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन एक बड़ी भर्ती आज तक उन्होंने रेलवे के नाम पर निकाली है, उसमें भी 3 साल परीक्षा के एग्जाम के 3 साल बाद में रिजल्ट जारी किया है, और रिजल्ट जारी करने के बाद भी जो उनको न ज्वाइनिंग दी जा रही है तथा एनटीपीसी एग्जाम में उन्होंने 20 गुना अभ्यर्थियों को पास करने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 10 गुना लोगों को पास किया है। इसके अलावा ग्रुप डी भर्ती में जो 50 सालों से सिंगल एग्जाम का सिस्टम चला रहा था, उसको भी इन्होंने रद्द करके 2 एग्जाम दिलाकर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय से इन दोनों ज्ञापनों के माध्यम से मांग करते हैं कि ये जो भी नौजवान सभा की मांगे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए, अन्यथा नौजवान सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा और उसकी समझ जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद साथियों। किशोर वांडोता, जिला उपाध्यक्ष, भारत की जनवादी नौजवान सभा सीकर। एसके अस्पताल में विधायक राजेंद्र पारीक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, इसके साथ ही डॉक्टर्स को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी किया। इसके अस्पताल में आ रही समस्याओं से अधीक्षक ने विधायक को अवगत करवाया। विधायक ने समस्याओं के जल्द निराकरण की बात भी कही। सीकर विधायक राजेंद्र पारीक आज एसके अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल के वार्ड में जाकर मौका स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टर से वार्ड में किस तरह मरीजों का इलाज किया जा रहा है, इसके साथ ही कितने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मरीज एसके अस्पताल में आते हैं, इसलिए डॉक्टर्स की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। ऐसे में जरूरत है कि इलाज के लिए आने वाले मरीजों को पूरा इलाज मिले, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पहले तो आप ये दुरुस्त करें कि खामियां कुछ नहीं है, खामियों के लिए कोई स्थान नहीं है, सुधार की गुंजाइश हर वक्त रहती है। आप कितना ही अच्छा बना दें, इसके बावजूद भी सुधार की गुंजाइश रहती है, और इसको हम कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सुधार करें, उस कोशिश में लगे हुए हैं। और इस कोशिश में भी लगे हुए हैं कि भाई जो बाहर से जो आने वाले जो पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट है, उनको कम से कम तकलीफ हो और मैक्सिमम जो है उनके लिए सुविधा उपलब्ध हो। कई बार ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके साथ कोई नहीं होता, तो उनको ले जाने लाने के लिए मैन पावर की अवेलेबिलिटी कई बार नहीं होती है, तब दिक्कत होती है। तो हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएँ हो, जहाँ आपका जो एक्सरे भी हो, जहाँ सोनोग्राफी भी हो, जहाँ सीटी स्कैन भी हो, MRI भी हो, जहाँ ब्लड के टेस्ट वगैरह भी हो, सारे हो, ताकि आने वाले आदमी को बार बार कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर कभी नहीं जाना पड़ता। बेड को लेकर भी कुछ है? बेड को भी तो ऑलरेडी इसमें जो है वो व्यवस्था सुधार रहे हैं। कई बार कई रूम्स की जो है जैसे कुछ साइज छोटी है,
उनके साइड से जो है अपन वॉल निकाल करके उसको थोड़ा बड़ा स्पेस दे दें। कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ भाई ICU के लिए अप टू डेट ICU होना चाहिए। आज के जो नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके हिसाब से हम ICU डेवलप करें। तो उसके लिए नीचे एक एरिया देखा है हमने करीब 90x30 का। उस 90x30 में जो है वो 20 ICU जो बिल्कुल से आज के जो मेडिकल ICU के जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से नीचे बने, 20 ICU वो बने, 10 उसके ऊपर बने, ताकि 30 ICU यदि हो। सीकर में छोटे मोटे कई तरह की चीज़ आते रहते हैं। एक ही छत के नीचे हमको ये सारे ICU अच्छी क्वालिटी के ICU मिले। ठीक है। इसकी हम जो भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी पूरा देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी और इसको हम जो है वो कार्य रूप में परिणित करेंगे। थैंक यू सो मच। सीकर व्यापार महासंघ रजिस्टर्ड सीकर की मीटिंग रूपजी चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष चौधरी ने सीकर शहर अध्यक्ष के पद पर प्रमोद काबरा को नियुक्त किया, जिसका सभी व्यापारियों ने समर्थन किया। इस मौके पर व्यापार महासंघ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र ढाका, विजेंद्र सहित कई व्यापारी जन मौजूद रहे। 5 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें सुलभ शौचालय की व्यवस्था, शहर में फिर रहे आवारा पशुओं की यातायात व्यवस्था, रोशनी से संबंधित व्यवस्था, बाजार में वाहनों की पार्किंग सहित 5 सूत्री मांगे हैं। इन 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। ये व्यापार एवं व्यावसायिक कार्यकलापों में अभिवृद्धि करना, इस हेतु आवश्यक सुविधाएं, तकनीकी व ढांचागत सुविधाओं के विस्तार के प्रयास करना, व्यापारिक समाज के हितों की रक्षा करना, इस हेतु आवश्यक समस्त कार्य करना तथा व्यापारियों के हित की आवाज़ को बुलंद करना, अधिकारियों के समक्ष व्यापारियों के पक्ष प्रस्तुत करना, आवश्यक होने पर धरना प्रदर्शन, व्यापारियों के हित की रक्षा करना, व्यापारिक समाज की आर्थिक एवं सामाजिक व शैक्षणिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीकर व्यापार महासंघ सदैव प्रयासरत रहा है, आगे भी प्रयासरत रहेगा। मुझे शहर अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यापार संघ के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे इस योग्य समझा। रही समस्याओं की बात शहर की, मैं उनके समस्याओं के समाधान के लिए पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग सीकर व्यापार महासंघ की 3:30 बजे शुरू हुई, जिसमें मैं सीकर व्यापार महासंघ का जिलाध्यक्ष रूपजी चौधरी इन आवारा सांडों की समस्या, सुलभ शौचालयों की समस्या और यातायात व्यवस्था, इनको लेकर के और शहर की इन समस्याओं के समाधान के लिए शहर का एक अलग कार्यकारिणी का गठन किया है। उसमें श्री प्रमोद काबरा को शहर अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो 1 हफ्ते के अंदर 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल अपने साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए बढ़ाएगा और उसमें 21 सदस्य होंगे, जो हम उसके साथ सहयोगी रहेंगे और इन समस्याओं को जब तक समाधान नहीं होता है तब तक हम भी उनके साथ रह करके और इन समस्याओं का समाधान के लिए कुछ भी करना पड़े, प्रशासन की लापरवाही को ख़त्म करके और प्रशासन से ये समस्याओं का समाधान करवाएंगे। आज सीकर व्यापार महासंघ की मीटिंग श्री रूपजी चौधरी जी के नेतृत्व में तबेला गेट के बाहर रही, जिसमें शहर की समस्याओं को लेकर सभी व्यापारियों ने मंथन किया। उन समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापार संघ को ऐसा लगा कि एक शहर कमेटी का गठन करना चाहिए, जिसका सभी व्यापारी साथियों ने समर्थन किया। इसी को चलते उसी वक्त हमारी इस मीटिंग के अंदर शहर अध्यक्ष के रूप में श्री प्रमोद जी काबरा का नाम बड़े उत्साह के साथ सभी व्यापारियों ने रखा, जिससे हमारे
कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री संजय डाखा ने और जिला अध्यक्ष जो हमारे आजीवन जिला अध्यक्ष हैं रुगजी चौधरी ने इसका समर्थन किया और इसके साथ प्रमोद जी काबरा का नाम शहर अध्यक्ष के रूप में सभी ने समर्थन किया। सीकर शहर में आज वैक्सीनेशन शिविरों में वैक्सीनेशन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सीकर के चिकित्सालय में सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए लाइनें लगनी शुरू हो गई, जो शिविर के समापन तक जारी रही। किसी ने दूसरी डोज लगवाई, किसी ने बूस्टर डोज लगवाया। इसके अलावा विद्यार्थियों ने भी वैक्सीनेशन करवाया। यूपीएससी 1 से मैं डॉक्टर राजेश कमलानी MOIC यहाँ पे कोरोना की जांच की जाती है। RT-PCR कोविड-19 एवं कोरोना की टीके फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज, कोविशील्ड एवं 15 से 17 साल के बच्चों की कोवैक्सीन भी टीके डेली लगाए जाते हैं एवं सामान्य जानकारी कोरोना के बारे में बचाव एवं उपचार के लिए दी जाती है। सीकर जिले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हर्षनाथ ग्रुप सीकर के सदस्यों ने तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड प्रदेश में महादेव मंदिर पर तिरंगा लहराकर मनाया। इस अवसर पर हर्षनाथ ग्रुप के सदस्य डॉक्टर मुकेश जोशी, प्रवीण शर्मा, मुकेश शर्मा, रामरतन जाखड़, पवन ढाका, मूलचंद मील, डॉक्टर महेंद्र बलहारा, गोपाल चोटिया, बंशीधर सैनी सहित मौजूद रहे। राष्ट्रीय वंदन एवं ध्वजारोहण का कार्यक्रम विश्व के सबसे ऊंचे महादेव मंदिर में किया गया। दल 26 जनवरी सुबह 7 बजे बनियाकुंड कैंप से चढ़ाई शुरू की। 4 घंटे 20 मिनट में बर्फबारी के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई तय कर दल शिव मंदिर पहुंचा। -14 डिग्री सेल्सियस तापमान में जय हिंद, जय भारत व हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शिव भक्तों ने चढ़ाई पूरी करी। विष्णु माटोलिया ने कहा, जय भोलेनाथ। हर्षनाथ ग्रुप के कर्णधारों द्वारा तुंगनाथ महादेव की शिखर पर देश व हर्षनाथ ग्रुप की ध्वज पताका फहलाने वालों के जज्बे को नमन और इतनी कठिन यात्रा को इतनी सुगमता के साथ संपन्न करके महायोद्धा की तरह विद्युत गति से वापसी करने पर हर्षनाथ ग्रुप द्वारा तालियों व हृदय जोरदार स्वागत किया गया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के सुठोट गांव की राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हीरालाल सैनी आज सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य केंद्र पर सेवानिवृत्त पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सीकर नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुखवीर गौरा, सचिव रामनिवास चाहर व ब्लॉक नर्सेज अध्यक्ष रामकरण ख्यालिया द्वारा हीरालाल सैनी को माला साफा पहनाकर व सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मोहनलाल पाटोदा, परमेश्वर बैनीवाल, रामलाल महला, रिचपाल सिंह, नेमीचंद खीचड़, मनोज शर्मा, शिवदयाल नेहरा, सुठोट प्राथमिक केंद्र प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार, सुठोट ग्राम पंचायत सरपंच जगदीश पिलानिया व घिरणिया बड़ा ग्राम पंचायत सरपंच सोहन लाल सहित नर्सेज साथियों ने सेवानिवृत्त हीरालाल सैनी का भव्य स्वागत किया। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रड़वा सोमवार को लक्ष्मणगढ़ पहुंचे एवं भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि रिट की परीक्षा को लेकर जिस प्रकार एसओजी ने जांच रिपोर्ट पेश की है और राजस्थान की जनता को जिस बात की आशंका थी कि यह सरकार इसमें स्वयं संलिप्त है, उस बात को एसओजी की जांच ने साबित किया है। उन्होंने कहा कि एसओजी राज्य की इकाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि रिट परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाई जाए। साथ ही इस रिट परीक्षा में जिन युवाओं ने तैयारी की, जो मेहनती थे, उनके साथ इस परीक्षा में जो छलावा हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस रिट परीक्षा को निरस्त करवाने के लिए कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, उस सरकार के शिक्षा संकुल से पेपर बाहर जाता है और बड़ी तादाद में सेंटरों पर पहुंचता है। यह सरकार की बड़ी विफलता है। रिट परीक्षा की सीबीआई जांच एवं बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय हो, इसकी भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। को लेकर जिस प्रकार एसओजी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है और पूरे राजस्थान की जनता को जिस बात की आशंका थी कि ये सरकार स्वयं इस पूरी परीक्षा में संलिप्त है, उसको एसओजी की जांच ने साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली मांग है कि एसओजी स्टेट की इकाई है और इसलिए इस रीट परीक्षा की संपूर्ण जांच सीबीआई के माध्यम से की जाए। दूसरा, इस रीट की परीक्षा में जिन लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो मेहनती थे, उन्होंने पूरी तैयारी की, पूरा समय दिया, अपने परिवारों के खून पसीने का पैसा खर्च किया, ऐसे युवाओं के साथ जिस प्रकार का छलावा हुआ है, उस छलावा के लिए सीबीआई की जांच के साथ इस रीट परीक्षा को निरस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मैं समझता हूं जिस प्रकार एसओजी का आज का बयान है कि 50 ऐसे परीक्षा केंद्र थे जिन परीक्षा केंद्रों पर
परीक्षा प्रारंभ होने से पहले पेपर पहुंच चुके थे। मैं समझता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। जिस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि हमने किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं की, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई, उस सरकार के शिक्षा संकुल से पेपर बाहर जाता है और पेपर बड़ी तादाद में सेंटरों पर पहुंचता है। मैं समझता हूं सरकार की विफलता इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच और इन बेरोजगार बालकों को जिन्होंने नीट की एग्जाम दी है उनके साथ न्याय हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। अगर इसमें आगे की क्या कार्रवाई, क्या रणनीति रहेगी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है? भारतीय जनता पार्टी मांग मानने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। कल युवा मोर्चा का कार्यक्रम है। आने वाले विधानसभा सत्र में पार्टी एक प्रभावी रणनीति बनाकर सरकार इस मांग को माने, इसके लिए सरकार को बाध्य करेगी। झुंझुनू शहर में रोड नंबर 2 पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को बीडी के अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया। अब इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार रोड नंबर 2 पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। शहर के वार्ड नंबर 10 निवासी नरेंद्र कुमार बाइक पर सवार होकर 2 नंबर रोड से गुजर रहा था। इस दौरान सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। नरेंद्र कुमार घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बीडी के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है। झुंझुनू जिले में रिट शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। कई संगठन आगे आए हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से बड़ी संख्या में नौजवान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, यहां पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। रिट शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में परीक्षा एजेंसियों के साथ राज्य सरकार की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार पेपर लीक होने से इनकार करते नजर आ रही है। इससे आम जनता और बेरोजगारों में सरकार के प्रति विश्वास कम हो रहा है। एसओजी जांच करते हुए नए खुलासे कर रही है। रिट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के बाद भी सरकारी तंत्र भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहा है। इससे बेरोजगारों का भविष्य खराब हो रहा है। नौजवान सभा ने मांग की है कि राज्य सरकार और विभागों की वित्तीय स्वीकृति एवं अन्य कारणों के साथ न्यायालय में अटकी भर्तियों का जल्द से जल्द निस्तारण करवाया जाए, ताकि बेरोजगारों को राहत मिले। इससे पहले नौजवान सभा के सदस्य रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मांग की बात है, हमारी मांग है कि जो अभी रिसेंटली जो अखबारों में आ रहा है और जो एसओजी ने बड़े माफियाओं को पकड़ा है, जो ये क्या नाम है, भर्ती माफिया हैं, इनको पकड़, उसके खिलाफ ये जो जैसे अभी ये बोले कि हम बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर देंगे, उसको बर्खास्त कर देंगे। बोर्ड के अध्यक्ष की इतनी औकात नहीं कि अगर उसके राजनीतिक अकाउंट की तरफ से अगर उसको इशारा नहीं होता तो वो इतनी बड़ी घटना राजस्थान में नहीं की थी। तो इसलिए मेरा तो कहना यह है कि अगर वास्तव में आगे आने वाली भर्तियाँ हैं, उनसे इस प्रकार का करप्शन खत्म करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छी मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। और ऐसी मैकेनिज्म होगी जिसमें खुद सूबे का मुख्यमंत्री चाहे तो वो भी पेपर लीक नहीं कर सके। इस प्रकार का एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म होना चाहिए। अन्यथा ये जब तक देखो पूरी दुनिया के अंदर पूंजी का महत्व है और जब तक पूंजी का खेल रहे, ज़्यादा जिसके हाथ पड़ते हैं वो इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ करता है। आज आप क्या किस बैनर तले किया है? ये भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और उसमें ये हमारा कहना यह है कि अभी 50,000 तो अभी 3 महीने बाद या 4 महीने बाद थर्ड ग्रेड के टीचर हैं वो रिटायर होने वाले हैं, और पहले से 50,000 अपने पास कमी है। तो ये जो बता रहे हैं ना, एक्चुअल में अगर भर्तियाँ निकालनी है तो कम से कम 1,05,000 भर्तियाँ निकालनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश बिजारनिया है। क्या हुआ? मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा का जिला अध्यक्ष। चूरू जिले के सुजानगढ़ में आचार्य महाश्रमण के दर्शन हेतु बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज सहित सभी समाज के लोगों ने आचार्य श्री का स्वागत किया। तेरापंथ भवन में आचार्य महाश्रमण का स्वागत किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, जिला प्रमुख नीलोफर गौरी, पूसाराम गोदारा, बजरंग सैन, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, सुजानगढ़ के पूर्व विधायक हेमाराम मेघवाल, चूरू प्रधान दीप चंद्राहर, विदासर प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालान, महामंत्री कपिल रक्षक, सत्तार खान, आदिल खान आदि ने आचार्य महाश्रमण का सुजानगढ़ आगमन पर भव्य स्वागत किया।
चूरू जिले में आज जन कल्याण मंच और आरटीआई टीम कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण मीटिंग नई सड़क स्थित धर्मशाला में आयोजित हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं शहर की ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर मंथन किया गया एवं सामाजिक जन कल्याण उद्देश्य स्वरूप कार्य करने का प्रण लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता ताराचंद बांठिया और मुबारक अली भाटी ने की। कार्यकारिणी सदस्य में संरक्षक ताराचंद बांठिया एवं मुबारक अली भाटी को, अध्यक्ष रतनलाल जांगिड़ को, महासचिव योगेंद्र शर्मा को, कोषाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर को, उपाध्यक्ष राम मेघवा, राम निरंजन जांगिड़, अमर सिंह, श्रवण कुमार शर्मा, विनोद गहलोत और सह उपाध्यक्ष नथुराम मेघवा, नरेंद्र सिंह को, सचिव राधेश्याम जांगिड़, मेहनुद्दीन काजी, कपिल शर्मा, रजब अली को, सह सचिव रमजान निर्वाण, हारून निर्वाण, निमीचंद सैनी, सुरेंद्र भार्गव, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सुनीता जांगिड़ को, महिला सह उपाध्यक्ष शहनाज बानो को, विधि प्रकोष्ठ एडवोकेट अर्पित सोनी, एडवोकेट जयप्रकाश शर्मा को, सदस्य अल्ताफ सोलंकी, महेंद्र सारस्वत सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बधाई और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। पूर्णतः राजनीति से बहुत दूर है। हर व्यक्ति, समाज का पिछड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी है, उनकी समस्या है, उसका समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जहां भी सूचना मिलेगी कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, किसी की व्यक्ति के साथ परेशानी हो रही है, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे नगर परिषद का मामला हो, हमें जो भी सूचना मिलेगी हम उस व्यक्ति का काम कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रतनलाल जांगिड़। आज है राजनीतिक संगठन जन कल्याण मंच आरटीआई टीम कार्यकर्ताओं का हमने गठन किया है। यह मंच हमारा पर्यावरण संबंधी सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा, जिसमें हमें आजकल चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठानी होगी, जिसमें हमारी टीम और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर ये काम करेंगे और जनता के हितों के बारे में सोचकर जो भी काम होगा वो किया जाएगा। हमारे संरक्षक दो है, ताराचंद जी बांठिया और मुबारक अली जी भाटी। इनके दिशा निर्देश में भी हम काम करेंगे। इनको संरक्षक बनाया गया, मुझे इस टीम का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ताराचंद जी बांठिया अपने विचार। पी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.